दोस्तों, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। बहुत सारे मुसलमान और हिंदू ये भी कहते हैं कि नया साल मुबारक नहीं कहना चाहिए, ये हमारे लिए हराम है, या सनातन धर्म के अंदर ये जो है वो नया साल मुबारक नहीं कहना चाहिए। हालांकि यही हिंदू लोग और मुसलमान लोग चाहते हैं कि हम इनको रमज़ान मुबारक कहें, हैप्पी दिवाली कहें, या इनके जो भी त्यौहार हैं उसको विश करें। मगर जब दूसरे लोगों के त्योहारों की बात आती है तो सारे नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इंतहा पसंद हैं वो ये कहते हैं कि मैरी क्रिसमस या नया साल मुबारक नहीं कहना चाहिए। ये हिंदुइज़्म में भी लोग पाए जाते हैं और मुसलमानों के अंदर भी इसकी बहुत बड़ी तादाद बढ़ रही है। 2023 का अख्ताम हो गया, अब 2024 का आगाज़ हो चुका है। पिछले साल के अंदर अगर हम देखें तो जैसे ही 2023 शुरू हुआ तो पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी थी, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी, और इमरान खान साहब के ऊपर साइफ़र के केस हो रहे थे। इमरान खान साहब डिसक्वालीफाई हो चुके थे, अपनी वजारत उज़्मा से भी दस्तबरदार हो चुके थे। और दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब के लिए घेरा तंग किया जा रहा था और इमरान खान साहब के ऊपर केसेस पर केसेस किए जा रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ रहा था कि लोग और इमरान खान साहब के जितने भी साथी हैं वो यही कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब लेके आएंगे। मार्चेस हुए, बहुत सारे लॉन्ग मार्च हुए। सियासी इंतहापसंदी के साथ साथ जो है वो मजहबी इंतहापसंदी भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती रही। और फिर क्या हुआ कि इमरान खान साहब को बिलाखिर जेल हो गई, और फिर नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के अंदर आना हुआ, और फिर नवाज शरीफ की ऐसी एंट्री हुई कि इमरान खान साहब और उनके साथी जेलों के अंदर जाने लगे और नवाज शरीफ के लिए ठंडी हवाएं चलने लगीं। और दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान साहब अब जेल के अंदर हैं 2024 के अंदर भी, और नवाज शरीफ अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, और नवाज शरीफ साहब लंदन से आकर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ देखें, जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान के अंदर इंतहापसंदी बढ़ती जा रही है, तो 16 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नाखुशगवार बल्कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मसीही लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा। और फिर क्या हुआ कि इंतहापसंद मुसलमानों का ग्रोह जो है वो जड़ांवाला के अंदर ऐसी आग लगी कि मसीही लोगों के 300 से ज़्यादा घर जला दिए गए, और 21 से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मसीही लोगों के चर्चिज़ को जलाया गया। और फिर ये सारे का सारा जुल्म और बर्बरियत हमने देखी, और उसके साथ साथ हिंदुओं लोगों के टेंपल को तोड़ा गया, और सैकड़ों की तादाद के अंदर हिंदू बच्चियों को अगवा किया गया, हिंदू लोगों को कत्ल किया गया, और चंद सिख लोगों को भी कत्ल किया गया। ये हमने मजहबी इंतहापसंदी जो है वो इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा देखी। और 2023 के अंदर जंगें भी होती रहीं, जैसा कि यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो अभी भी जारी है, और ये पूरा साल लड़ते रहे, गोलाबारी यूक्रेन के ऊपर होती रही, और यूक्रेन अभी भी अपना दफा कर रहा है। रशिया का ये मानना था कि वो 3 दिन के अंदर यूक्रेन को फतह कर लेगा, मगर अब इतने महीने हो चुके, बल्कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि अभी भी रशिया और यूक्रेन आपस में जंग लड़ रहे हैं। और दोस्तों, 2023 के अंदर एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि हमास के जो मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। हज़ारों की तादाद के अंदर पैराशूट्स और ज़मीनी तौर के ऊपर और फिर समुद्री तौर के ऊपर भी इन्होंने हमला किया, और 1400 के करीब जो है वो मासूम इसराइलियों का कत्ल कर दिया। और फिर क्या हुआ कि 7 अक्टूबर को ये जैसे वाक़या पेश आता है तो उसके बाद फिर इसराइल ने भी अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया, और गज़ा की पट्टी के अंदर जितने भी हमास के लोग हैं उनको मारने के लिए इसराइल की फ़ौज ने अपनी फ़ौज को गज़ा के अंदर उतारा, और तमाम तर उन ठिकानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया जहाँ जहाँ हमास के लोग छुपे हुए थे। उनकी सुरंगों के अंदर वो पानी फेंक रहे हैं, उनकी सुरंगों को तबाह कर रहे हैं। मगर अफसोसनाक एक और बात ये कि जैसे मासूम लोग इसराइल के अंदर मरे, तो हमास मिलिटेंट ग्रुप जो कि गज़ा की पट्टी के अंदर रहता है, जो कि बड़ा ही कंडेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे इसराइल जब हमला करता है तो हमास के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी जो मासूम बच्चे लोग हैं
वो भी जाँ बहक हो रहे हैं। दोस्तों, चाहे लोग इसराइल के अंदर मरें या फिर गजा की पट्टी के अंदर, मासूम इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है और इसका जिम्मेदार जो है वो हमास था, क्योंकि हमास ही वो मिलिटेंट ग्रुप था जिसने सबसे पहले 7 अक्टूबर को सीज फायर को तोड़ा और फिर हमला कर दिया। और फिर इसके बदले में जब इसराइल हमला कर रहा है तो हमास के साथ साथ बहुत मासूम लोग भी मर रहे हैं। तो दोस्तों, 2023 बहुत ही तकलीफ़ों भरा साल था, दुख भरा साल था, लड़ाइयों वाला साल था, इंतहा पसंदी वाला साल था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में बेहतरी आए, हमास का खात्मा हो जाए, इसराइल और गजा की पट्टी के अंदर अमन हो जाए। और दूसरी तरफ और मेरी ये भी दुआ है कि यूक्रेन अपने मुल्क का दफा करे और रशिया हार जाए और यूक्रेन के अंदर दोबारा से लोग उसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और पाकिस्तान के लिए भी मेरी दुआ है कि जैसे 2023 के अंदर इंतहा पसंदी फैली और पाकिस्तान के अंदर कितनी मासूम जानें जो हैं वो गईं और इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ीं। और मेरी दुआ है कि ये जैसे जड़ावाला के अंदर वाक़या हुआ, मासूम मसीही लोगों के घरों को जलाया गया और चर्चिज़ को जलाया गया, मसीही लोगों को घर बेघर होना पड़ा और फिर हिंदू बच्चियों को उठाया जाता था 2023 के अंदर। मेरी दुआ है कि ये साल हमारे पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन, मोहब्बत और प्यार का साल हो। तो मेरी तरफ से एक मर्तबा फिर आप सबको नया साल मुबारक हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।